हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 10th की ज्योग्राफी की सेकंड लेसन की फर्स्ट क्लास होने वाली है। और इसके अंदर हम आप सभी के सपोर्टिंग मटेरियल्स है, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, जो आपके एग्जाम में पक्का कंफर्म पूछे जाएंगे, उसे मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में यहाँ से जितने भी MCQ 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, या मैप रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा तो वो भी आपका क्लियर करा दिया जाएगा। वो आपके एग्जाम में पक्का कंफर्म पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो चैप्टर के नाम को आपको अच्छे से क्लियर कराना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्लियर नहीं होगा तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, वन और वन्य जीव या संसाधन। वन का मतलब क्या होता है, जंगल। वन का मतलब होता है जंगल। देखो, और वन में पाए जाने वाले जीव, जीव जीव का मतलब है जानवरों से, जानवरों से। वन में पाए जाने वाले जानवरों से वो एक संसाधन के रूप में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था संसाधन क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था संसाधन वे सभी चीजें जो हमारे जीवन को क्या करती है, आसान बनाती है, जो हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, आवश्यकताओं को हमारी क्या करती है, पूर्ति करती है। ये क्या कहलाती है, हमारी संसाधन करते कहलाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है जीव संसाधन। जीव संसाधन का मतलब है, देखो जीव संसाधन में क्या आएंगे, केवल जानवर ही नहीं आएंगे। जीव संसाधन के अंदर हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे भी आएंगे, पौधे भी आ जाएंगे और पेड़ भी आ जाएंगे, पौधे भी आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे, पेड़ भी आ जाएंगे। यानी वनों से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हमारे लिए संसाधन है। अब वो कैसे संसाधन है, इस चैप्टर के अंदर अच्छे से इसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात देखो, आपने देखा होगा प्राचीन काल से ही हम जब आदि मानव थे तो हम जंगलों के ऊपर निर्भर थे। किस चीज के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए। जैसे खाना चाहिए तो उसके लिए, शिकार के लिए, फल सब्जी वहां से प्राप्त होता था, कंद मूल प्राप्त होता था। कंद मूल का मतलब है पेड़ों के अवशेष। पेड़ों से जो कुछ भी मिल जाता था हम उससे खा लेते थे। इसके अलावा जंगलों से ही, वनों से ही हम क्या करते थे, अलग अलग जानवरों का शिकार करते थे और उसको खाते थे। फिर आगे चल के हमने क्या देखा कि भाई जानवर जरूरी थोड़ी हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर धीरे धीरे मनुष्य ने क्या करना शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। पशुओं को क्यों पालते हैं, आप बोलोगे दूध के लिए पालते हैं, या फिर वस्त्र के लिए, ऐसे ऊन वगैरह मिल जाता है वस्त्र के लिए पालते हैं। इसके अलावा पशुओं को परिवहन के लिए भी पालते हैं। परिवहन मतलब जैसे हम घोड़ा गाड़ी बना लेते हैं, घोड़ा गाड़ी बना लेते हैं, बैलगाड़ी बना लेते हैं, और उसके पीछे कुछ एक तरीके से कॉर्ड टाइप का लगा देते हैं। कॉर्ड का मतलब होता है जैसे आगे कोई जानवर चल रहा है और उसके पीछे हमने क्या कर दिया है, एक गाड़ी टाइप की बना दी, और वो उसको खींचते हुए चलता है जब भी चलता है। तो इस पर हम अपना जो भी सामान है रख लेते हैं, या सवारी को बिठा लेते हैं, आगे लेके चलते हैं। तो वन्य संसाधन हमारे लिए बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इस तरीके के एक्सपेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वन संसाधन जो है, अब आपने देखा बहुत जरूरी है हमारे लिए, परिवहन के लिए, हमारे व्यापार के लिए। देखो आज के ज़माने में दूध का व्यापार कितना ज़्यादा होता है। तो दूध, हालांकि बहुत सा दूध ऐसा है जो सिंथेटिक दूध बनता है, केमिकल से बनता है, लेकिन बहुत सारे एरिया में ज़रूरी नहीं, आज भी दूध पशुओं से ही प्राप्त किया जाता है। मांस की बात करें, अलग अलग तरह के जो हमारे जानवरों के जीव के मांस होते हैं, हालांकि हो सकता है आप ना खाते हो, लेकिन देश दुनिया में बहुत जगह पर मांस खाया जाता है, और वो भी तरह तरह के जीव, उसका, पशुओं का, जीवों का। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बताया परिवहन के लिए, आज जैसे देखो ग्रामीण इलाकों में जो परिवहन होता है, जो ग्रामीण इलाकों में ट्रांसपोर्ट होता है आपका, वो खेत से जैसे आपको चारा लेकर आना है पशुओं के लिए, खेत से आपको, या फिर जो फसल काटी है वो लेकर आना है, अनाज लेकर आना है, जो भी आपने बोया वो लेकर आना है, तो उसके लिए परिवहन के रूप में यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो लेकिन आजकल पशुओं पे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, इनकी संख्या कम होती जा रही है, जंगलों में इनकी संख्या मिल नहीं रही है, या फिर पशुओं धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, इनसे मनुष्य बहुत क्रूर व्यवहार कर रहा है, उसकी वजह से भी, और भी बहुत सारे रीजन है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि वन संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात वन संसाधन क्यों खत्म होते जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपके पेपर में 6 मार्क्स तक पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत अपने फ्लोरा के अति समृद्ध है। फ्लोरा का मतलब क्या है, देखो एक होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हिंदी में होता है जैव विविधता। भारत के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। अंतर पाए जाना, अंतर पाए जाने का मतलब क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैप में देखो, ये हमारा प्यारा भारत, इस मैप को अगर देखोगे तो इस मैप में आपको अलग अलग राज्य दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऊंट की बात करूं तो आपका बोलोगे कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान के अलावा आपको हो सकता है गुजरात में मिल जाए, या और जगहों पर भी मिल जाए, लेकिन ज्यादातर आप बोलोगे ऊंट यहीं पाया जाएगा भैया, ऊंट यहाँ नहीं पाया जाएगा। दूसरा, ठंड में पाए जाने वाला एक पशु होता है जिसे बोलते हैं लामा, याक, वो कहाँ पाया जाएगा, ठंड वाले इलाकों में पाया जाएगा। ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करेंगे और जीव जंतु की, जो जैसे बरसात में, जैसे एक आपने फिल्म देखी होगी, अब वैसे भी आपको पता होगा, मिथुन नाम का जीव होता है जो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। मिथुन भैंस की तरह होता है, वो उसकी पूजा भी करते हैं। अगर आपने भेड़िया फिल्म देखा है तो उसमें दिखाया गया है, मिथुन नाम का जानवर होता है, वो खास यहीं पाया जाएगा। तो इट्स मीन हमने ये देखा कि भारत में जो जैव विविधता, यानी जो जीव जंतु है, अलग अलग तरह के जीव जंतु अलग अलग राज्यों में या खास जगहों पर पाए जाते हैं। वो जीव जंतु ऐसे हैं, वो वहीं पाए जाएंगे, कहीं और नहीं पाए जाएंगे। जैसे तुमने गुलाबी सिर वाली बत्तख सुना होगा, वो अब बहुत कम पाई जाती है। उत्तराखंड वगैरह वहां थोड़ा बहुत पाया जाता है। तोतों की भी अलग अलग प्रजाति, तोते होते हैं ना, जो पैरट तोते, आपने जनरली ग्रीन कलर के तोते देखे होंगे, लेकिन व्हाइट कलर के भी होते हैं। आप चिड़ियाघर जाओगे दिल्ली में तो आप देखोगे और भी तरह तरह की वैरायटी होती है, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। इसका फायदा है, यहाँ पर क्या बता रहा है, भारत में लगभग चार, देखो 47,000 पादप प्रजातियां हैं। पादप का मतलब होता है पौधे, पेड़ पौधे। पादप किसको बोलते हैं, पौधों को या पेड़ को बोलते हैं। तो पेड़ पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियां हैं, और लगभग लगभग फूल की, पुष्प का मतलब होता है फूल, फूल की 15,000 प्रजातियां, यानी अलग अलग तरह की 15,000 प्रजातियां पाई जाती है। तो मैंने क्या बताया, ये बेसिकली डाइवर्सिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर दे रहा हूँ, गुलाब देखा है आपने, गुलाब, गुलाब बोलोगे जी बिल्कुल देखा है। गुलाब कैसा होता है, तो आप बोलोगे गुलाबी होता है। जरूरी है कि गुलाबी ही होगा, सफेद भी होता है, पीला भी होता है, काला भी होता है, अलग अलग तरह के गुलाब होते हैं। तो ये गुलाब की वैरायटी, यानी ये गुलाब के अंदर अंतर पाया जाता है, विविधता पाई जाती है। हमारे देश में अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भारत को अपनी प्रजातियां यानी फोना में भी अति समृद्ध है। यानी भारत में जो प्राणी प्रजाति है, यानी 81,000 से अधिक प्राणी प्रजाति है। प्राणी का मतलब जानवर वाले, ये तो पेड़ पौधे वाले प्रजाति हो गए, पुष्प भी पेड़ पौधे की कैटेगरी में ही आएंगे, है ना। और यह प्राणी प्रजाति के बारे में बता रहे हैं, 81,000 से ज्यादा प्राणी प्रजाति है। पक्षियों की 12,000 से अधिक प्रजातियां हैं, और मछलियों की अगर बात करें तो 2,500 से अधिक प्रजातियां हैं। यानी वो ये प्रजाति है जो कहीं नहीं पाई जाती, हमारे यहाँ पाई जाती है। ठीक है। अब भारत में वन के बारे में बताया गया। वन, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन है, यहाँ से आना आना। इसके बारे में हम डिटेल से बुक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर नॉर्मल पढ़ देते हैं। भारत में 5 तरह के वन पाए जाते हैं। वन का मतलब क्या है, जंगल। जंगल की भी वैरायटी होती है, जंगल के भी टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक है उष्ण कटिबंधीय सदा बहार वन। देखो जहां पर भी ये शब्द लिख रहे हैं ना, सदाबहार, सदाबहार का मतलब है ये हमेशा हरे रहेंगे, हरे। सदाबहार का मतलब क्या है, वो सदा हमेशा हरे ही रहते हैं। जैसे कुछ वन ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं, सूख जाते हैं, फिर दोबारा पतझड़ का मौसम खत्म हो जाएगा, फिर बसंत का आएगा, फिर पत्ते आ जाएंगे। जैसा दिल्ली के आसपास आप देखते हो, ठंड जैसी आती है या जाती है तो उस समय पत्ते गिर जाते हैं और आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वन भी होते हैं जहां पर सदा हरा ही रहता है, वो उष्ण कटिबंधीय है। देखो उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म, और कटिबंध का मतलब होता है वो क्षेत्र जहां पर पाया जाता है। मैं आपको सारा मैप से करवाऊंगा, ये चिंता ना करना। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय। देखो यहाँ पर भी उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर भी उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पर क्या है, सदाबहार वन, और यहाँ पर क्या है, पर्णपाती वन। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्णपाती वन। तीसरे नंबर पर कटीले वन। कटीले वन कहाँ पाए जाएंगे, जैसे राजस्थान हो गया, यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा नहीं उग पाते। जैसे कैक्टस हो गया, कीकड़ हो गया, बबूल का पेड़ बोल देते हो आप, ऐसे उग जाते हैं यहाँ पर ज्यादातर अपने आप। कटीले वन होते हैं वो। पर्वत वन का मतलब क्या है, जो पहाड़ों में पाए जाएंगे, पहाड़ों के आसपास पाए जाएंगे। उसमें पेड़ों की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है जैसे क्रिसमस ट्री बनाते हो आप, कुछ इस तरह की होती है। एक होता है मैग्रोव वन। मैग्रोव वन कहाँ पर होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जो जंगल पाए जाते हैं, ये मैग्रोव वन कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय हमेशा हरे रहेंगे। पर्णपाती वन जो होंगे वो थोड़े कभी कभी हरे भी होते हैं और कभी कभी वैसे भी हो जाते हैं। कटीले वन तो नाम से क्लियर हो रहा है, पर्वतीय वन तो नाम से क्लियर हो रहा है, और मैग्रो वन कौन से वन हो गए, जो समुद्र के किनारे पाए जाएंगे। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भारत में अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती है जानवरों की। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इन जानवरों की सुरक्षा नहीं हो रही। सुरक्षा क्यों नहीं हो रही, 2-3 रीजनों से सुरक्षा नहीं हो पा रही। पहली बात तो बहुत से लोग इसका शिकार कर दे रहे हैं, शौक की वजह से शिकार। दूसरी बात, इनके जंगलों को काटा जा रहा है। क्या कर रहा है, जंगलों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है ना। क्योंकि आज हमें घर में फर्नीचर चाहिए, सोफा चाहिए, पलंग चाहिए, अलमारी चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, तो भाई लकड़ी से बनेगी, लकड़ी कट के आएगी। तो लकड़ी कैसे आएगी, जंगलों को काटा जा रहा है इसके लिए। जंगलों को जब काटा जा रहा है तो ये जो जानवर है ना, जो पहले जंगलों में रहते थे छुपकर, अब वो वहां नहीं रह पा रहे, जिसकी वजह से कई बार ये खुले मैदान में आ जाते हैं। अब भाई खुले मैदान में आता ही है, इंसानों को खाने लगते हैं। कई जंगली जानवर है, कई जानवर जंगली नहीं है तो इंसान उसको मार देते हैं, और कई खाने लगते हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि भाई इनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही।
अब सीधी सी बात है, सामने से बाघ आ रहा है, अब क्या करोगे आप? या तो उसे मारोगे या तो आप भागोगे। आप उससे तेज तो भाग नहीं सकते, तो आपके पास अगर कुछ रहेगा, कोशिश करोगे, गोली है तो आप सोचोगे गोली मार दूं मैं उसको। ऐसे में उनका शिकार हो रहा है, उनकी हत्या भी हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जानवर खत्म होते जा रहे हैं। आज के जमाने में क्या हो रहा है, जानवर खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्यों खत्म हो रहे हैं? इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है जो टाइगर है यानी बाघ जो है, बाघ की सुरक्षा के लिए, बाघ की सुरक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। पेपर में आया हुआ है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या है, विश्व में बेहतरीन किस्म के जो टाइगर है उसकी सुरक्षा की बात की गई है। और इसकी शुरुआत भारत में कब की गई? 1973 में। अब ये टाइगर जो है भारत में कहाँ पाया जाता है, यानी बाघ जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। एक तो गुजरात में पाया जाता है, गुजरात, गुजरात में गिर के जंगल है। किसके जंगल है? गिर के जंगल, गिर के वन कह लो या गिर के जंगल कह लो, जहाँ पाया जाता है। गुजरात हो गया या एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखना है कॉपी में आप लोगों को। जितना मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना है। दूसरा कहाँ जाता है, एक बोलते हैं रॉयल बेंगोलियन टाइगर, यानी नाम से ही पता चल रहा है बेंगोलियन टाइगर है, तो कहाँ पाया जाएगा? बंगाल में। ये बंगाल के आसपास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बंगाल के आसपास पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में क्या हो रहा है, बाघों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। और बाघों की संख्या जब कम हो रही है तो क्या हो रहा है, बाघों की सुरक्षा के लिए बात हो रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने जानवरों की यानी वन्य प्राणियों की, वन में जो जीव जंतु जानवर रहते हैं उनकी रक्षा के लिए एक कानून बनाया था 1972 में। पेपर में आता है क्वेश्चन ये भी एमसीक्यू में, कि भारतीय वन्य अधिनियम कब आया। वन्य अधिनियम का मतलब है वन के जो जीव जंतु है उसकी सुरक्षा की बात कब करी है? 1972 में। अगर टाइगर की बात करते हैं, टाइगर की सुरक्षा की, तो 1973 में। ठीक है, क्लियर है। और बाद में फिर उसमें और भी कानून में बदलाव किए गए, जैसे 1980 में बदलाव किया गया, फिर 1986 में किया गया, फिर 1991 में भी। ऐसे बहुत सारे बदलाव किए गए कि पहले तो ये कह दिया कि भाई जंगलों में कोई शिकार नहीं करेगा, फिर कह दिया जो शिकार करेगा उस पर फाइन लगाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे नियम बदलते गए। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला वाला ज्यादातर पेपर में आता है, तो ये वाला याद करना है। इसमें आगे चल के कई बदलाव किए गए, कब कब बदलाव किए गए तो आपको ये नहीं पढ़ना क्या बदलाव किया गया, बस ये याद रखना है कि कब कब बदलाव किए गए। एक 80 में, एक 86 में और एक 91 में। ठीक है भाई। वनों और वन्य जीवों के विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। अब देखो, आजकल वनों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है। अब मेरे से कोई पूछेगा या आपसे ही पूछेगा पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है, तो आप उत्तर दे पाओगे कि भाई बहुत सारे लोगों की आजकल ज़रूरत है। फर्नीचर बनाना है किसी को मशीन बनानी है, तो उसमें जैसे हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा में जो आगे का भाग होता है वो तो लोहे का होता है, लेकिन जो हैंडल होता है पकड़ने वाला वो किसका होता है? लकड़ी का होता है। फावड़ा होता है, फावड़ा, कुदाल, जिससे मसाला बनाते हैं, चलाते हैं या गड्ढा करते हैं, उसकी डंडा किसका होता है? उसका, वो भी लकड़ी का, बांस का, जिसको भी होता है लकड़ी का ही है ना, बांस भी तो लकड़ी है। तो आप कहोगे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का होता है। तो वनों को, पेड़ों को काटा जा रहा है और जीव जंतुओं को क्या किया जा रहा है? खत्म किया जा रहा है, उनका विनाश होता जा रहा है। और ये एक कोई जीव विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि ये हमारी सुरक्षा का भी विषय है। देखो आज के जमाने में हम, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के साथ साथ जानवर। आपको पता है जानवर, जानवर की हड्डियों से, किससे? जानवरों की हड्डियों से, साथ ही साथ जैसे मछली हो गई, मछली के तेल से, इन और पेड़ों की जड़ों से, पौधों की जड़ों से, फल फ्रूट से दवाइयां बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है। हाँ, जानवरों की खाल हो गई, उनके तेल हो गया, उनसे भी दवाइयां बनाई जाती है। अब सोचो, अगर, हाँ, तेल भी देखो, कई लोगों को दर्द होता है शरीर के अलग अलग भागों में, तो जानवरों का तेल अलग अलग चीजों का होता है, तो इनसे दवाइयां बनती है। अगर ये जानवर ही नहीं रहेंगे तो दवाइयां मिलेगी आपको? नहीं। इसके अलावा पेड़ पौधों से देखो हमें फल मिलते हैं, हम अनाज के रूप में पौधों को उगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा साग, साग खाया जाता है, पौधे का ही तो रूप है। भिंडी विंडी खाते हो आप, लौकी वौकी खाते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी खाने की चीजें, वो भी कहाँ से प्राप्त होती है हमको? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है, जानवरों से प्राप्त होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल उस वो खत्म हो जाएगा तो हमें ये सब प्राप्त हो पाएंगे? आप बोलोगे प्राप्त हो ही नहीं पाएंगे जी। तो यहाँ पर देखो और क्या होता है, भारत में बड़े प्राणियों में स्तनधारी, स्तनधारी कौन होते हैं? स्तनधारी ध्यान रखना है, पहली बात तो इनके शरीर पे बाल होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं। अब जरूरी नहीं कि जिसके शरीर पे बाल है तो स्तनधारी। दूसरी बात क्या होती है, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पक्षी है, पक्षी तो अंडे देते हैं, वो जन्म नहीं देते, तो पक्षी स्तनधारी नहीं होंगे। दूसरी बात ये जन्म, हाँ, इनमें जो मादाएं होती है ना, मादाएं, उनमें दूध पिलाने की ग्रंथि होती है।
दूध पिलाने की ग्रंथि। जैसे इंसान भी एक तरीके से क्या है, स्तनधारी है। ग्रंथि होती है किसमें होती है, मादाओं में होती है, पुरुषों में नहीं होती। मादा मादा मतलब महिला, महिला अपने बच्चों को क्या करती है, दूध पिलाती है, इन्हें बोलते हैं स्तनधारी। तो भारत भारत में ऐसे बड़े बड़े जानवर जो हैं वो 79 प्रजाति हैं। पक्षियों की कितनी प्रजाति है, 44 प्रजाति है। और सरीसृप का मतलब होता है जो आपके कीड़े मकोड़े की प्रजाति में आती है, सांप वगैरह भी आ जाते हैं। रेप्टाइल बोल देते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं। जल स्थलचर यानी जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी, जैसे आपकी छिपकली हो गई और मगरमच्छ हो गया और केकड़ा हो गया, जो जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। ऐसी 3 प्रजातियां जो लुप्त हो रही है। लुप्त होने का मतलब क्या होता है, खत्म हो रही है। अब बताओ ये खत्म क्यों हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जल में रहने वाले हैं, अब ये खत्म क्यों हो रहे हैं। आजकल हम क्या कर रहे हैं, तुम देखो दिल्ली में हम रहते हैं, यमुना नदी के पास जाओ, दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज है, सिग्नेचर ब्रिज पे जाओ, सिग्नेचर ब्रिज के आपको 2 हिस्से दिखेंगे। सिग्नेचर ब्रिज एक इस तरफ का हिस्सा दिखेगा और एक इस तरफ का। ब्रिज पे जाओगे तो आप इधर देखोगे कि जो वहां पर नाला है वजीराबाद का, पूरी दिल्ली का बाईपास से जो कूड़े का ढेर जा रहा है, वो नाला एक तरफ पूरा नदी में मिल रहा है, नदी में ही जा रहा है पूरा नाला। और इधर का पानी पूरा काला काला दिखेगा, इधर का पानी थोड़ा साफ दिखेगा, क्योंकि उन्होंने पानी रोक रखा है, इधर का पानी इधर ना जाए। अब क्या है कि ये पानी नाला का जा रहा है, फैक्ट्री का जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है। इसमें देखो बहुत से लोग मछली पकड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई मछली रहेगी नहीं। क्यों, क्योंकि इतना गंदगी, इतनी गंदगी कि जानवर मर जाएंगे। तो जीव जंतु क्यों लुप्त हो रहे हैं, एक तो उनका जो आवास है वो उनसे छिन रहा है। मैंने बताया था जंगलों को हम काट रहे हैं, इसकी वजह से जानवर बाहर की तरफ आ रहे हैं। उनको पता थोड़ी है, हम लोगों के पास तो फोन है, हमको कहीं जाना है, हमको रास्ता नहीं पता, हमने सीधा गूगल मैप खोला, चल भाई चल जाएंगे। जानवर थोड़ी ये सब चलाते, जानवर को थोड़ी पता, वो तो घूमते 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 फिरते कहीं भी निकल जाते हैं। तो इनके लुप्त होने की कगार का रीजन क्या है, एक तो मनुष्य ही इसका कारण है, दूसरा प्राकृतिक कारण भी है। प्राकृतिक जैसे कई बार आपदा आ जाती है, नदी का बहाव तेज हो जाता है, कोई पत्थर गिर जाता है, पेड़ गिर जाता है, तब भी कोई जानवर मर जाता है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा रीजन नहीं है। अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, तो वही बताया गया। इसमें कई सारी ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने की कगार पे। अब एक एग्जांपल दे मैं आपको, डायनासोर कहते हैं एक जमाने पे हुआ करता था, अब है नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके हिसाब के रहने का एक तो ना तो मौसम बचा है। देखो कई रीजन से जानवर खत्म हो रहे हैं। एक तो जानवर इसलिए खत्म हो रहे हैं कि उनको जैसा वातावरण चाहिए रहने के लिए, एक तो वातावरण नहीं मिल पा रहा, एक तो इसकी वजह से। जैसे पेंगुइन है, पेंगुइन का सुना है आपने, कार्टून वार्टून में देखा होगा, पेंगुइन बर्फों पे रहते हैं, लेकिन आजकल गर्मी बढ़ रही है तो बर्फ भी पिघल रहे हैं, और बर्फ पिघलने की वजह से पेंगुइन खत्म हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ठीक है भाई। और बहुत से हैं जिन पे संकट आ गया है कि अगर अब इनको बचाया नहीं गया ना तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, जगह जगह जू बना रही है, चिड़ियाघर बना रही है। चिड़ियाघर बना रही है जिसे बोल देते हैं हम वन्य अभ्यारण्य। क्या बोलते हैं, वन्य अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। और साथ ही साथ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या होता है, जंगल जैसा बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मगरमच्छ है तो मगरमच्छ को क्या करेंगे, तालाब बना देंगे, ऊपर से घेर देंगे ताकि बाहर ना निकले, और उसको इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये मौसम की वजह से भी खत्म हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं, इनकी आवाज छिन रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक बात बताई कि ये जो जितने भी जीव जंतु हैं, इन जीव जंतुओं को क्या किया जा रहा है, आज के ज़माने में सुरक्षा दी जा रही है। इसीलिए सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट ला रही है, या फिर इनके लिए कानून बना रही है, नेशनल पार्क बना रही है, इनको सुरक्षा देने की कोशिश। जैसे आज के ज़माने में फॉर एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, कि कोई जानवर आता है आपके यहाँ पर, तो इसके अलग अलग हेल्पलाइन नंबर होते हैं, सरकार ने नंबर दे रखे हैं। जैसे कुछ दिनों पहले मैं बताऊँ, हमारे जो अलीपुर है, अलीपुर में ना बहुत सारे वो जो है बाघ देखे गए थे। बाघ, एक बाघ तो ऐसा था जो मेन रोड पर एक कार से टकरा गया था और इसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो ऐसे जब घूमते हैं ना, नॉर्मली आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी, तो ऐसे में हम उनको कॉल करते हैं। सरकार की तरफ से जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इनकी टीम होती है, वो आती है, इनको पकड़ती है। इनको पकड़ने के बाद में क्या करती है, या तो जंगलों में छोड़ देती है इनको, या फिर जो वो जगह होती है ना, जू हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वहाँ छोड़ देती है। वहाँ पर जान आते हैं देखने के लिए उनको, अलग अलग तरह के। इसके अलावा देखो लगभग 1500 पौधों की प्रजाति ऐसी है, पादप मतलब पौधे, मैंने बताया पौधों की प्रजाति ऐसी है जो लुप्त होने की कगार पे। इसके अलावा टोक्सल नामक रसायन जो कि हिमालय यवन से निकलता है और विश्व में सबसे अधिक बिकने वाला कैंसर की औषधि है। अब देखो एक दवाई भी आ गई यहाँ पर, जो हमारे हिमालय के वनों में पाया जाता है, और ये कैंसर की दवाई के काम आता है, जिसका नाम है टैक्सोल। ठीक है, टैक्सोल ये रसायन है, रसायन का मतलब केमिकल होता है, ये वन से मिलता है। और ये कैंसर की औषधि। आप सोचो अगर हम सारे पेड़ पौधे काट देंगे तो हमको ये दवाइयाँ मिलेंगी, नहीं मिलेगी। निकोबार, निकोबार क्या है, अंडमान निकोबार नाम की जगह है। कहाँ पर है अंडमान निकोबार, इधर अंडमान निकोबार।
दिख रहा है निकोबार, यह भारत का ही अंडमान निकोबार। यहाँ पर भी क्या है कि निकोबार में मेगापोड एक संकटग्रस्त पक्षी बन गया, यानी ये एक पक्षी है मेगापोड, क्या है गूगल पे सर्च कर लेना। ये भी, इस पे भी संकट आ गया। संकट क्यों आ गया? ये भी लुप्त होने की कगार पे। मैंने बताया लुप्त क्यों हो रही है, या तो मौसम नहीं मिल रहा उस हिसाब का, या तो इनको खाना नहीं मिल रहा उस हिसाब का, या तो इनको सुरक्षा नहीं मिल रही उस हिसाब की, इसीलिए लुप्त होते जा रहे हैं। एक अमेरिकी नागरिक को औसतन संसाधन का उपयोग के मामले में नागरिक की औसतन उपभोग 40 गुना ज्यादा, यानी भारत के, देखो सोमाली नागरिक के बता रहा है, सोमाली एक देश है, कंट्री है सोमाली, और एक तरफ अमेरिका है। अमेरिका में एक नागरिक को फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक तरफ सोमाली लोग हैं, इसको 100 रुपए दिए मिल रहे हैं अगर संसाधन खर्च करने के लिए, तो इसको 140 मिल रहे हैं। यानी ये इसके नागरिक जो है बहुत ज्यादा 40 गुना, यानी 40 गुना का मतलब है 4,000 मिल रहा है। इसको अगर 100 रुपये मिल रहे हैं खर्च करने के लिए संसाधन के रूप में, तो इसको 4,000 मिल रहे हैं। अमेरिका के नागरिक इसीलिए ज्यादा डेवलप हो रहे हैं क्योंकि वहां की सरकार वहां की पक्षियों को, पेड़ पौधों को, इन सबको सुरक्षा देने की बात कर रही है। अब एक बात है भाई, देखो ये पर्यावरण, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, पर्यावरण एक ऐसा संकट है, इससे कोई एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया, संसाधन वाले चैप्टर में मैंने बताया था, एक नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे समस्या से जूझ रही है। और यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, याद रखना आपको, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त इसका मतलब है राष्ट्र, इसका मतलब है नेशन का, और संघ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, और ये देशों को मदद करती है। क्या करती है? देशों को मदद करती है। कैसे मदद करती है? चाहे पैसे से करे, चाहे चाहे वहां पर कुछ व्यवस्था करके करे, ये मदद करती है। और इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 28 वृक्ष हैं, एक व्यक्ति के लिए केवल 28 वृक्ष हैं। कनाडा में एक व्यक्ति के लिए देखो कितने, 8,000 वृक्ष। हमारे देश में कितनी खराब स्थिति है, कनाडा में एक पर्सन के लिए 8,000 से ज्यादा है, रूस में 4,000 से ज्यादा है, अमेरिका में 716 है, और चीन में 102 है। हमारे देश में क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आपको पता है पहले चीन था दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, अब भारत है, भारत है हमारे देश में। इसीलिए कहते हैं देखो मौसम बिगड़ रहा है, लोगों की मृत्यु जल्दी होती है, हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। आप भी पढ़े लिखे बच्चे हो तो आपको भी एटलीस्ट, अगर आप पौधे नहीं लगा सकते तो अपने आसपास ऐसा जरूर रखें कि जो पौधे पहले से विद्यमान है उसको काटे ना। ध्यान रखना, हर 5 साल बाद हमारी दुनिया में देख रहे हैं हम कि 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो रहा है। अब 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने का मतलब ये है कि दुनिया गर्म हो रही है, और जो ठंडे जीव जंतु हैं, जो ठंडी जगहों पर रह सकते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। पेड़ पौधे भी कुछ ऐसे हैं जो ठंडी जगह पर ही उगते हैं, वो भी खत्म होते जा रहे हैं। और एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, इसका मतलब है इंटरनेशनल, यू का मतलब है यूनिवर्सल, सी का मतलब है आपका क्लाइमेट नेशनल, ये नाम है इसका पूरा का पूरा, याद रखना ये पूरा नाम है इसका, हिंदी में आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। ये पेपर में MCQ में आ सकता है, इसको लिख लेना अलग से, ठीक है। इसके अनुसार अगर हम पेड़ पौधों को देखें तो कई भागों में हम इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे इसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास इतनी रखते हैं जिसमें आपको मैंने डिटेल से इतना बताया, और आपको समझ में भी आएगा जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट बताई है, या जो भी चीज़ें इसको अलग से आपको नोट्स बना के लिखना है, ठीक है भाई।